दोस्तों एग्लोनिमा के पौधों को लेकर अक्सर ये शिकायत रहते हैं कि पौधे अच्छे से चल नहीं पाते हैं। कुछ दिनों के बाद इन पर बहुत सी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, रूट्स गल जाते हैं, पत्तों पर शाइन नहीं रहते हैं, फिर छोटे छोटे बेबीज़ भी नहीं आते हैं, पौधे गल जाते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे सारे एग्लोनिमा के पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसके नीचे से देखिए इस तरह से छोटी छोटी बेबीज़ भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये चल रहे हैं। बस दोस्तों कुछ बात है जिनके ध्यान आपको रखने हैं एग्लोनिमा के पौधों को लेकर, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं थोड़ी सी सेंसिटिव होते हैं, इनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो पर वही सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं मेरी एग्लोनिमा के पौधे को केयर करती हूँ, और साथ ही साथ ये भी मैं दिखाऊंगी कि एग्लोनिमा की जो कटिंग्स है वो आप किस तरह से लगा सकोगे ताकि सक्सेसफुली इनकी कटिंग भी आप ग्रो कर पाओ। तो सारा कुछ डिटेल्स में वीडियो पर बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इनको आप किस तरह से पानी दोगे, इनके फर्टिलाइज़र क्या है, कहाँ पर रखने हैं, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो ये 3 पौधे आप देख रहे हो, पिछली बार मैंने इनको सेपरेट करके लगाए थे, तो इस बार देखिए इस पर 2 और बेबीज़ निकल के आ गए हैं, और पौधे कितने छोटे हैं देखिए। और ये एक पौधा है, 3 पौधे को मैंने सेपरेट किए थे पिछली बार, तीनों पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं बात कर लेती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पानी देने की, कि एग्लोनिमा के पौधे पर किस तरह से पानी देने हैं, क्योंकि पौधे जो है सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं पानी देने की वजह से ही। कई बार ओवर वाटरिंग जो हम कर देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं पौधों के अंदर, उसी में से पौधे ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो एग्लोनिमा होते हैं दोस्तों थोड़ी सी सेंसिटिव पौधे होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसी के कारण से अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है किसी भी कारण से पौधे पर, तो पौधे जो है तुरंत ख़राब होने लगते हैं। तो इस बात का खास आपको ध्यान रखने हैं। तो जब भी आप पानी दे दें अच्छी तरह से, पहली बार पानी दे रहे हो बहुत अच्छी तरह से पानी दे दो ताकि पानी नीचे तक ड्रेन आउट हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है उसके बाद ही आपको दोबारा से पानी देने हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान देने हैं, वो है आपने पौधे को कहाँ रखे हैं। अगर आपने खुली छत पर रखे हैं, मतलब कि ऊपर शेड है लेकिन चारों तरफ से खुला है, वहाँ पर आप देखिएगा कि आपके पॉट की जो मिट्टी है वो जल्दी से सूख जाती है। या फिर आप कहीं पर बालकनी में रख दिए पौधे को जहाँ पर मिट्टी जो है बहुत जल्दी से सूख जाती है, 2-3 दिन में ही आपकी मिट्टी सूख जाती है, तब आप बेझिझक इन पर पानी दे सकते हो। 2-3 दिन के बाद जब मिट्टी सूख जाती है उसके बाद आप पानी दे सकते हो। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं, अगर आप घर के अंदर रख दिए पौधे को या फिर ऐसी जगह पर आपने रखे हैं पौधे को जहाँ पर मिट्टी सूखने में बहुत टाइम लगती है, वहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा चेक करके पानी देने हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह पर पॉट को रख देते हैं जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, और मिट्टी जो है सूखने में कम से कम 4-5 दिन भी लग जाते हैं। तो उस टाइम पर आप अच्छी तरह से मिट्टी को चेक करो। अगर ऊपर की लेयर की मिट्टी सूख जाती है फिर भी आप नीचे तक देखो कि नीचे मिट्टी गीली है या फिर सूख चुकी है, उसके बाद ही आप दोबारा से पानी दे दो। और इस बीच में आप इन पर जो है थोड़ी बहुत पानी की स्प्रे भी कर सकते हो। अगर आप स्प्रे से पानी देते हो तो थोड़ी बहुत पानी नीचे तक भी जाती है, उससे भी पौधे कई बार आराम से चल जाते हैं। अगर आप रेगुलर पानी नहीं भी देते हो, अगर स्प्रे से पानी देते हो, उससे भी पौधे जो है अक्सर चल जाते हैं। मैं भी यही करती हूँ, पहली बार अच्छी तरह से पानी दे देती हूँ, उसके बाद 2-3 दिन में मैं क्या करती हूँ इस पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देती हूँ। उसके बाद भी 2-3 दिन के बाद ही फिर से मैं पानी देती हूँ, क्योंकि ख़राब होते हैं पानी ओवर वाटरिंग की वजह से, मतलब ज़्यादा पानी डलने से ही ख़राब होते हैं। तो पानी देते समय इन सारी बातों का आपको ध्यान रखने हैं, आपको मिट्टी को चेक करने हैं, और उस जगह को भी आपको देखने हैं कि कहाँ पर आपने पौधे को रखे हुए हैं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान देने हैं पानी देते समय। अगर इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सॉयल, किस तरह से आप बनाते हो दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह से देखिए, जब भी आप एग्लोनिमा की सॉयल बनाओ तो इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, पोरस मिट्टी होनी चाहिए, ताकि जब भी आप पानी दे दे पानी एकदम से ड्रेन आउट हो जाए। इस तरह की जो मिट्टी है आपको बनाने हैं, ये देखिए। और ये जो पौधे दिखा रही हूँ दोस्तों मिट्टी का मैं अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो सॉयल आप देख रहे हो ये देखिए, इसको मैंने इसी पॉट पर लगा हुआ मैं लाई थी नर्सरी से, और इस मिट्टी पर देखिए चिकनी मिट्टी मिला हुआ है। ये देखिए अभी मैं
बताती हूँ। ये देखिए मैं मिट्टी बना रही हूँ तो कितनी हार्ड है मिट्टी, तो इस मिट्टी को मैं जल्दी से हटा दूँगी। अभी तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इसी मिट्टी पर, लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लम होने वाले हैं क्योंकि ये जो चिकनी मिट्टी है धीरे धीरे से हार्ड बन जाएगी और जब भी मैं इस पर पानी दूंगी तो बहुत देर तक पानी इसके अंदर रह जाएगी। इसी के कारण से मेरी एग्लोनिमा ख़राब हो जाएगी, तो कुछ ही दिन में मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। और दोस्तों यहाँ पर एग्लोनिमा के पौधे की जो मिट्टी मैं तैयार करती हूँ उस पर मैं एक हिस्सा ले लेती हूँ मेरी गार्डन की सॉइल, एक हिस्सा मैं मिला देती हूँ सैंड या फिर बजरी, जो रिवर सैंड होते हैं उसको आप मिला सकते हो। उसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट मिला दें या फिर आप गोबर की खाद मिला सकते हो। और इसके साथ सबसे अच्छा है अगर राइस हस्क है तो राइस हस्क आप मिला दें, या फिर दोस्तों अगर आप कोकोपीट से कंफर्टेबल हो, कोकोपीट लगाकर आपने पहले भी कोकोपीट पर पौधे लगाए हुए हैं तब आप यहाँ पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कोकोपीट लगाने से जो है पानी का भी ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से ही मैं सॉइल मिक्सचर तैयार करती हूँ। कई बार मैं कोकोपीट भी डाल देती हूँ थोड़ी सी, या फिर अगर मेरे पास राइस हस्क होते हैं तो वो डाल देती हूँ। अगर दोनों ही आपके पास नहीं है, कोकोपीट भी नहीं है, राइस हस्क भी नहीं है, तब आप सिर्फ गार्डन सॉइल और उसके साथ सैंड मिला दे और फिर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिला दे। और हाँ दोस्तों, उसके साथ आप फंगिसाइड ज़रूर दे दें और थोड़ी सी नीम की खली भी डाल दें, क्योंकि नीम की खली डालने से जो फंगस की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की सॉइल मिक्सचर पर अगर आप पौधे को लगाते हो तो पौधे जो है कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि मिट्टी जो है बहुत ही पोरस बनती है, हल्की मिट्टी बनती है और उस मिट्टी पर जब भी आप पानी दोगे तो पानी जो है जल्दी से ड्रेन आउट भी हो जाएगी। तो इसी तरह की सॉइल मिक्सचर पर आपको देने हैं, एकदम वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर आपको तैयार करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर कर ली, एक तो पानी की, दूसरे है मिट्टी बनाने की। अगर ये दोनों चीज़ आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद दोस्तों हर महीने में एक बार आपको कोई भी फंगिसाइड इस पर दे देने हैं, क्योंकि फंगस की जो प्रॉब्लम है वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए महीने में एक बार आप कोई भी फंगिसाइड आप इस पर दे दो। और उसके बाद अभी मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों फर्टिलाइज़र की। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, साल में मैं 2 बार ही इन पर खाद देती हूँ। जो वर्मी कंपोस्ट है वो मैं दे देती हूँ, एक बार तो मैं देती हूँ मार्च अप्रैल की समय और एक बार मैं देती हूँ सितंबर के समय। तो 2 बार ही मैं जो वर्मी कंपोस्ट है वो मैं डाल देती हूँ और बीच में जो NPK है वो कई बार मैं दे देती हूँ और थोड़ी सी सीवीड जो फर्टिलाइज़र आते हैं वो मैं दे देती हूँ। तो वही फर्टिलाइज़र काफ़ी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होते है एग्लोनिमा के पौधे को। और अभी मैं आपसे शेयर करूंगी कि पौधे को कहाँ रखने से इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। दोस्तों एग्लोनिमा के पौधे को आप घर के अंदर जहाँ पर लो लाइट आती हो वहाँ पर बिल्कुल भी मत रखिए। बहुत अच्छा है अगर आप खुली हुई जो बालकनीज होते हैं वहाँ पर रखते हो। मैं जो यहाँ पर रख रही हूँ इन पौधों को, ये मेरी खुली छत पर रखी हुई है, लेकिन ऊपर जो है शेड बना हुआ है, लेकिन चारों तरफ से खुला है। तो यहाँ पर मैं सारे मेरे एग्लोनिमा के पौधे को रखती हूँ और इनकी जो ग्रोथ है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी हो रहे हैं इनकी ग्रोथ, क्योंकि चारों तरफ से जो हवा है, जो ब्राइट लाइट है वो इनको मिल रहे हैं। तो शायद इसीलिए मेरे पौधे की ग्रोथ भी इतनी अच्छे है। तो जब भी आप एग्लोनिमा के पौधों को रखें, कोशिश करें ऐसी जगह पर रखने की जहाँ पर बहुत अच्छी लाइट आती हो और हवा भी बहुत अच्छे से आ रही होती हो वहाँ पर। और अगर इनको सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी। लेकिन इनको आप घर के अंदर इंडोर बिल्कुल भी मत रखिए लंबे समय के लिए। अगर आप इस तरह से पौधे को रखते हो, लंबे समय के लिए घर के अंदर रख देते हो, तब आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। आपको टाइम से इनको बाहर भी रखने हैं। आप घर के अंदर रख सकते हो, हफ्ते 10 दिन के लिए रख सकते हो, लेकिन उसके बाद जल्दी से आपको बाहर रखने हैं। बाहर जो शेड वाली जगह है वहाँ पर आपको रख देने हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पर डायरेक्ट जो सनलाइट आती है वहाँ पर नहीं रखने हैं। अगर वहाँ पर आपने पौधे को रख दिए तो पौधे की पत्तियां जो है वो तुरंत जल जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखने हैं। तो वहाँ पर आपको पौधे को रखने हैं जहाँ पर अच्छी लाइट आती हो और हवा भी बहुत अच्छे से चलती हो, तभी आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नज़र आएगी। तो चलिए दोस्तों मैं अभी बता देती हूँ कि एग्लोनिमा की जो कटिंग्स है वो आप किस तरह से लगाओगे ताकि सक्सेसफुली ये कटिंग लग जाए। अभी मैं एक पौधे की कटिंग लगाना बताऊँगी। और ये जो यहाँ पर पौधे आप देख रहे हो इनको लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, इनकी कटिंग को मैंने लगा दिया था।
तो देखिए सारे के सारी कटिंग बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो कटिंग लगाने के बाद आपको क्या करने हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये मेरी लिपस्टिक एग्लोनिमा के पौधे हैं। आज मैं इसी की कटिंग लगाने वाली हूँ। 2 कटिंग लगाऊंगी इसकी, क्योंकि ये जो पौधे हैं बहुत लेगी सा बन चुके हैं। तो इसको मैं काट लेती हूँ। जिस चीज़ से आप काटोगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा सैनिटाइज़र से या फिर कोई भी हैंड वॉश से आप थोड़ा सा क्लीन कर लो। कई बार क्या होता है, जो कटर होते हैं उससे भी फंगस की जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देते हैं, फंगस लग जाते हैं। तो ये मेरा लिपस्टिक एग्लोनिमा के पौधे हैं, इसकी कटिंग मैं आज लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 स्टेम ले लिए हैं, 2 कटिंग ले लिए हैं। इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं और अभी जहाँ से मैंने कट कर दिए हैं वहाँ से भी नए ब्रांच निकल के आएगी। वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जब इसकी नए ब्रांच निकल के आएगी वो आपको ज़रूर और एक वीडियो पर शेयर करूँगी। और जहाँ पर मैंने कटिंग करी है वहाँ पर थोड़ी सी फंगिसाइड लगा दिए हैं ताकि फंगस की प्रॉब्लम ना आए। और इन कटिंगों को लगाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ सैंड ले लिए हैं देखिए। और जहाँ पर आप लगा रहे हो नीचे ज़रूर होल होने चाहिए। जिस पॉट के अंदर लगा रहे हो उस पॉट के नीचे होल ज़रूर बना ले, जैसे कि मैंने बना लिए है। देखिए पानी नीचे से ड्रेन आउट हो रहे हैं। और दोस्तों कटिंग लगाने के लिए यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक कटिंग को मैंने एलोवेरा से लगा दिए है और एक कटिंग यहाँ पर मैं फंगिसाइड से लगा रही हूँ। और ये जो फंगिसाइड है यहाँ पर मैं साफ फंगिसाइड ले लिए हैं। तो इस तरह से कटिंग को लगा दिए हैं सैंड के अंदर। और यहाँ पर जो पुराने वाले कटिंग है दोस्तों जिनको मैंने लगाया था, ये देखिए इनको मैंने सिर्फ सैंड के अंदर ही लगाया था। और देखिए जब इस पर से नए पत्ते निकल के आए मिडिल से, तब आप समझिएगा कि आपकी जो कटिंग है ये लग चुके हैं। और कटिंग लगाने के बाद इनको रख देने हैं शेडी एरिया पर। और जब भी पानी दें, ज़्यादातर आप स्प्रे की मदद से पानी दें। अभी मैं हर रोज़ इन पर 2 बार इस तरह से स्प्रे की मदद से ही पानी दे रही हूँ। डायरेक्ट पानी मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एग्लोनिमा के जो पौधे होते हैं, जो कटिंग होते हैं, ज़्यादा पानी डलने से कटिंग ख़राब हो जाते हैं, कटिंग गल जाते हैं। तो कोशिश करें स्प्रे से ही पानी देने की, तब आपकी कटिंग जो है सक्सेसफुली लग जाएगी। और एकदम शेडी एरिया पर आपको रखने हैं, बिल्कुल भी आपको धूप में नहीं रखने हैं। तो बस दोस्तों इसी तरह से आपकी कटिंग लग जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।